हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 7th नंबर का पाठ है निष्ठुर अनुकंपा, इस पाठ का सेकंड पार्ट देखेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। आगे देखिए, कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। तो कुंजड़िन ने कौन से मौके का लाभ उठाया? उसको पता चल गया कि इनके घर में कोई मेहमान आया है और मेहमान आने की वजह से इन चारों भाइयों को अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए उसने फलियों के दाम यानी ड्रमस्टिक के प्राइस जो थे वह और भी रिड्यूस कर दिए, घटा दिए यानी रिड्यूस कर दिए। लाभ यानी एडवांटेज, मौका यानी क्या? अपॉर्चुनिटी। The Kunjadin took advantage of this opportunity to reduce the price of those being even more. ज्यादा उसने और भी प्राइस घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए थे। तो लाचार होकर यानी being helpless, the elder brother had to take the same amount of money as कुंजड़िन gave. आगे देखिए, कुंजड़िन चली गई। तो कुंजड़िन जो लेडी वेजिटेबल सेलर थी वो वहां से चली गई। शी वेंट। चारपाई पर सब लोग के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। तो चारपाई यानी कॉट के ऊपर चारों भाई सो गए और उनके जोर जोर से स्नोरिंग का आवाज सुनाई देने लगा लाउडली। तो लाउड स्नोरिंग ऑफ एवरीवन ऑन द कॉट वाज हर्ड। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। ओनली द गेस्ट वॉज स्टिल अवेक। वह दूरदर्शी तो था ही। यहाँ पे दूरदर्शी का मीनिंग होता है बच्चों विजनरी। वह दूरदर्शी था। उसने सोचा, ही थॉट दैट, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। तो उसने यह सोचा, ही थॉट दैट, व्हाट अ गुड एंड रेप्यूटेड फैमिली इज दिस। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो झूठी शान को बचाए रखने के लिए, अपनी फैमिली की जो रेपुटेशन है उसको बचाए रखने के लिए, ये जो यंग लोग हैं, नौजवान लड़के यानी जो यंग बॉयज है, उन्हें कितना सारा तकलीफ, खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। बर्दाश्त करना यानी बेयर करना। तो कितने सारे ट्रबल उनको सहन करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ, सिर्फ किसके वजह से? बनावटी खानदान की इज्जत बचाए रखने के लिए। और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और सिर्फ कहाँ से उन लोगों का पैसा मिलता था? सिर्फ सहीजन के पेड़ की फलियों को बेचकर, यानी ड्रमस्टिक के जो बीन्स थे उसको बेचकर इन्हें पैसा मिलता था। उसके ही ऊपर उनका जीवन चल रहा था, गुजारा चल रहा था। वह चुपचाप उठा, बरामदे में एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई। तो वह ही गॉट अप साइलेंटली। चुपचाप उठा मीन्स तो गेस्ट जो था वह चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और बरामदे के एक कोने में, बरामदा यानी कॉरिडोर के एक साइड में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, मीन्स एक एक्स वहां पर रखी हुई थी। So he got up silently and he picked up the axe laying in the corner of the veranda यानी कॉरिडोर। कॉरिडोर के कॉर्नर में जो कुल्हाड़ी रखी थी यानी एक्स रखी थी उसको उसने उठाया और बिना किसी आहट के सहीजन के पेड़ के पास जा पहुंचा। और विदाउट एनी साउंड, आहट मीन्स चुपचाप से, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, वो चुपचाप से उस ड्रमस्टिक के ट्री के पास जा पहुंचा। Without any sound, reach near the drumstick tree or horseradish tree. पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। तो उसने क्या किया? उस ट्री को, उस ड्रमस्टिक के ट्री को कहाँ से कट किया? जड़ से, यानी रूट से ही उसने उस ट्री को कट कर दिया और जमीन पे गिरा दिया। एंड द ट्री वॉज कट नियर द रूट एंड ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ। फिर पाँव फटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चला गया। तो पाँव फटने से पहले यानी मॉर्निंग का जो अंधेरा होता है, उजाला होने से पहले जो अंधेरा होता है, जो डार्कनेस होता है मॉर्निंग का, उसी टाइम वह उस घर से चला गया। तो हम पाँव फटने से पहले यानी
डॉन DAWN, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है पौ फटना, यानी मॉर्निंग होने से पहले, अर्ली मॉर्निंग से पहले ही अंधेरे में वह उस घर से चला गया। देन बिफोर द जॉन woke the guest left the house in the dark of नीम, अंधेरे में ही वह वहां से उनके घर से चला गया। अभी आगे देखिए, सवेरा हुआ, इट्स मॉर्निंग, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है। द एल्डर ब्रदर गॉट अप एंड सॉ दैट द गेस्ट वॉज मिसिंग फ्रॉम द कॉरिडोर। बगीचे में यानी गार्डन में, बगीचे में यानी क्या, गार्डन में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। तो गार्डन में भी जो ड्रमस्टिक ट्री का जो प्लांट ट्री है वह भी कटकर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। घर को सहारा देने वाला किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार पर मातम छा गया था। यानी घर में जो घर को सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला, यानी फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति, यानी कोई ओल्ड पर्सन का डेथ होने पर जैसे सारे घर में दुख का वातावरण, मातम यानी सैड एनवायरमेंट, दुख का वातावरण छा जाता है, उसी तरह का वातावरण उस सहजन का पेड़ कटने से, यानी ड्रमस्टिक का ट्री कट होने से इस फैमिली में उसी तरह का दुख, उसी तरह का मातम छा गया था। चारों भाइयों की मां कहने लगी, द मदर ऑफ द 4 ब्रदर्स बिगन टू से, यह दुष्ट मेहमान कहां से आया था? वेयर डिड दिस इविल गेस्ट कम फ्रॉम? यह रिश्तेदार नहीं, दिस वॉज नॉट अ रिलेटिव, मेहमान नहीं, नॉट अ गेस्ट, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था, अवर एनिमी फ्रॉम ए पास्ट लाइफ। ऐसे माँ ने कहा कि यह कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, मेहमान नहीं था, कोई लास्ट जन्म का, पिछले जन्म का कोई दुश्मन था, एनिमी था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। तो वह ऐसा सोच रही थी कि अगर सच में इस गेस्ट को, इफ ही वॉज फीलिंग सो सैड अबाउट सीइंग आवर बैड कंडीशन, देन ही वुड have quietly sent 8 to 10 मन बैग ऑफ ग्रेन, फूड ग्रेन, वह सेंड कर सकता था। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को इसने क्यों कट कर डाला या क्यों काट डाला? तो वह कह रही है माँ कि why did he cut down the ड्रमस्टिक ट्री, आवर फैमिली ओनली वन सपोर्ट, जो एक ही सपोर्ट था, जो एक ही इनकम का सहारा था, इनकम का सोर्स था, जो सहजन का पेड़ था, उसको ही क्यों इस मेहमान ने कट कर डाला? ऐसा वह क्वेश्चन पूछ रही है अपने बच्चों को। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई। तो द एल्डर ब्रदर सेड टू द मदर, अम्मा एज लॉन्ग एज पॉसिबल हमने घर की पुश्तैनी इज्जत, घर की पुश्तैनी यानी एंसेस्ट्रल जो रिस्पेक्ट थी उसको बचाने की कोशिश की, उसको सेव करके रखा उस रिस्पेक्ट को। न किसी की नौकरी की और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाए। Neither did anyone's job nor we spread our hand in front of anyone for help for job. मगर आगे गुजारा चलाना मुश्किल है, but it is difficult to survive now. कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। Have to find work somewhere. ऐसे बड़े भाई ने माँ से कहा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। The 4 brothers were well respected in that area. और आगे देखिए, अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे। They were very famous for their family and their honesty. जहाँ जाते वही लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते, मीन्स जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर सारे लोग उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, लोग उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक बड़े धनी यानी ए वेरी वेल्थी जेंटलमैन, मानी सज्जन यानी जेंटलमैन ने, और बड़े धनी, धनी यानी
वेल्थी, वेरी वेल्थी पर्सन ने बड़े भाई को यानी एल्डर ब्रदर को उनके यहाँ जॉब के लिए हायर कर लिया। तो बड़े भाई को एक मानी सज्जन के यहाँ नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए लग गए। एंड अदर ब्रदर्स ऑल्सो ज्वाइंड समवेयर फॉर द जॉब। एक साल बीत गया, ईयर पास, 1 ईयर बीत गया, ये ईयर पास। चारों की हालत अच्छी हो गई, सो देयर कंडीशन बेटर हो गई, इंप्रूव हो गई। घर का काम काज भी ठीक चलने लगा। अभी घर की कंडीशन भी इंप्रूव हो गई, काम काज भी अच्छा चलने लगा। घर में दूध घी की कोई कमी नहीं रही। इसका मीनिंग देखिए बच्चों इस सेंटेंस का कि घर में कोई भी अभी फूड का या किसी और चीज का कोई भी शॉर्टेज नहीं रहा। इसका मीनिंग होता है घर में अभी दूध घी की कोई कमी नहीं थी। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड और अदर आइटम। चलिए अभी आगे देखते हैं। दूसरी दिवाली आई यानी सेकेंड दीपावली केम। वही मेहमान फिर उनके घर आया। तो द सेम गेस्ट केम टू देयर हाउस अगेन। उसने कबूल किया, उस मेहमान ने एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया है। जो कोर्टयार्ड में जो ड्रमस्टिक का ट्री था उसी ने ही, उसी मेहमान ने उसको कुल्हाड़ी से कट किया था और ग्राउंड पे गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थी। कठोर कर्म के पीछे यानी निष्ठुर कार्य के पीछे, क्रूएल वर्क के पीछे उसकी नेक नियत थी। नेक नियत यानी गुड इंटेंशन। नेक नियत यानी गुड इंटेंशन थी। कोई खराब इरादा नहीं था, कोई भी बैड इंटेंशन उसका नहीं था उस ट्री को कट करने के पीछे। घर के लोग भी यह बात अच्छी तरह जान गए थे। द पीपल ऑफ द हाउस ऑल्सो न्यू दिस वेरी वेल। तो घर के लोगों को भी यह समझ में आया था कि इस मेहमान ने हमारी भलाई के लिए ही उस पेड़ को कट किया था। यह बात घर के जो 4 ब्रदर थे, भाई थे, माँ थी, उनकी समझ में आई थी। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की। खातिरदारी यानी हॉस्पिटैलिटी। जो हमारे घर में कोई गेस्ट मेहमान आने से हम कितने प्यार से उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका आदरातिथ्य करते हैं, उसी तरह से इन लोगों ने भी उस मेहमान की खातिरदारी की। और उसे विदा करते समय यानी जब वह मेहमान अभी घर से जा रहे थे तो विदा करते समय उन चारों भाइयों ने उनसे कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट फेंक दिया है। तो उन चारों भाइयों ने मेहमान से कहा कि उस दिन ना ही सिर्फ आपने हमारा सहीजन का पेड़ काटा है बल्कि हमारी काहिली। काहिली का मीनिंग होता है बच्चों लेजीनेस। लेजीनेस को आपने काट कर फेंक दिया है। हमारा आलस्य जो है उसको आपने काट कर फेंक दिया है। और बदकिस्मती है यानी हमारा जो बैड लक है उसको भी आपने काट कर फेंक दिया है, क्योंकि हम पूरी तरह से उस पेड़ के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि वही उनका मेन इनकम का सोर्स था। इसीलिए आपने उस ट्री को कट कर दिया, तभी तो हम बाहर निकले घर से जॉब करने के लिए। अगर आप हम पर तरस खाकर, आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते। तो आगे वह 4 भाई कहते हैं मेहमान से, अगर आपने हमारे ऊपर दया दिखाई होती, काइंड दिखाया होता और उसकी वजह से अगर आप हमारे यहाँ 5-10 बैग अनाज के यानी फूड ग्रेन के भेज देते थे तो हम और भी क्या हो जाते थे, नीचे गिर जाते थे और भी आलसी हो जाते थे, कोई कामकाज करने के लिए तैयार न होते थे। तो यह आपने अच्छा किया कि हमारे घर पर भी कोई फूड ग्रेन अनाज के बैग नहीं भेजी। पूरे बुजदिल हम बन जाते थे, तो हम पूरे तरह से कावड़ बन जाते थे, किसी भी काम के नहीं रहते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठाया है। तो आपने हमारे जो कोर्टयार्ड में जो ड्रमस्टिक का ट्री था उसको कट करके हमारी जो किस्मत है उसको ऊंचा उठाया है, हमारी किस्मत बदल दी है। हमारी घर की कंडीशन जो थी बैड कंडीशन, उस बैड कंडीशन को हमने अभी गुड कंडीशन में बदल दिया है, क्योंकि हम सब लोग अभी कामकाज करने लगे हैं, जॉब करने लगे हैं।
दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे ही हो। तो आगे वह कहते हैं कि दुनिया में, इस वर्ल्ड में अगर हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, तो आपके जैसे हो, जो कि कठिन समय में ना ही सिर्फ हेल्प करे लेकिन उन्हें अच्छा सा मार्ग दिखाए। तो इसी से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए उस मेहमान ने क्या किया, पहले बहुत निष्ठुरता से, यानी बहुत क्रूर से उसने उस पेड़ को कट कर दिया, और बाद में फिर उस पेड़ को कट करने की वजह से उन लोगों की कंडीशन बदल गई, उन लोगों की कंडीशन सुधर गई, क्योंकि वह बाद में नौकरी करने लगे, जॉब करने लगे। तो इसीलिए उस मेहमान ने उनकी हेल्थ सुधारने के लिए, उनकी जो घर की कंडीशन जो थी उसको इनका सुधारने के लिए उसने यह काम किया था। तो उसने यहाँ पे निष्ठुरता दिखाई। शुरू में उसने पेड़ कट करके निष्ठुरता दिखाई, और बाद में यही निष्ठुरता उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो गई, ताकि क्योंकि वह बाद में जॉब करने लगे और उन्होंने अपने घर की कंडीशन सुधार ली। ओके, तो अभी इस लेसन का जो नाम था निष्ठुर अनुकंपा, यानी रूथलेस कंपैशन। शुरू में एक निष्ठुरता यानी क्रूरपन दिखाया गया, और बाद में वो क्रूरपन किसके लिए था, कि उनकी कंडीशन सुधारने के लिए। ओके, इसीलिए इस लेसन का नाम था कि रूथलेस कंपैशन, निष्ठुर अनुकंपा, क्रूएल काइंडनेस। ओके, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा यह लेसन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस लेसन के ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चन सारे लेसन के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका पूरा लेसन जो हो जाएगा वह रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का, और इस लेसन के नीचे जो क्वेश्चन आंसर है ग्रामर के साथ उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसको जाके देख लीजिएगा ताकि आपको सारा लेसन अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। ओके, तो चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।